हमारे बीच में मैडम केमिस्ट्री की लेक्चरर श्रीमती नीता नोटियाल, श्री अनुज नोटियाल, और जिनके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं जैसे हमारे प्रिय छात्र छात्राएं और जो सभी के महानुभावों का ये विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत वेलकम, अभिनंदन, स्वागत। तो इस पे स्काउट क्लैप करेंगे आप, स्काउट क्लैप गो। तो इसकी शुरुआत JVIT के डायरेक्टर डॉक्टर चौधरी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो आपकी जिस थीम को लेकर के आप यहाँ पे आए हैं, वैसे ये दिखाई दे रहा है और ये करीबन हम पूरा जुलाई भर जो हमारा मंच से जो शपथ हो रहा है माँ के नाम पर, हम जो है क्या करेंगे, एक पेड़ लगाएंगे। और हमारे सर हमारे विद्यालय में 9 to 12th क्लासेज हैं और साइंस और मानवी की आर्ट है, तो उसमें करीबन 9th से और 12th तक 700 बच्चों से भी ऊपर है और मैक्सिमम लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। और हम पूरे जुलाई भर प्रेयर में प्रतिज्ञा के नाम पे यही प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम अपने माँ के नाम पर हर जो है लड़का और लड़की जो है एक वृक्ष लगाएंगे। और मैं समझता हूँ कि 700 में अभी कम से कम 100-150 ने तो प्रत्येक छात्र और छात्रा ने एक एक वृक्ष लगा चुके होंगे, जो कि अपनी माँ के नाम पे जब आप प्रतिज्ञा ले रहे हो तो उससे बड़ी प्रतिज्ञा कोई नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि उस प्रतिज्ञा को आप झूठा भी साबित नहीं करोगे। तो हमें विश्वास है कि हमारे जितने 700 बच्चे हैं वो सब 700 पेड़ इस साल बच्चों के द्वारा विभिन्न की उपलब्धता नहीं है। तो हमारे पास जूनियर हाई स्कूल है जिसके पास 8-10 बीघा जमीन है, वहाँ भी हमारे बच्चों ने जो है कई वृक्ष जो है जिसमें औषधीय वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, मैक्सिमम यही वृक्ष जो है छात्र और छात्राओं के द्वारा लगाए गए हैं। तो मेन थीम यही है और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि यूथ सर्कल का भी प्रोग्राम है, डॉक्टर नोटियाल यहाँ पे भी है, वो भी जो उनके जिस थीम को लेकर के वो हमारे बच्चों के बीच में पहुँचे हैं, तो उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो भी अपने विचारों को जो है बच्चों तक पहुंचाने के कष्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम JVIT के जो डायरेक्टर हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात करें। श्रीमान प्रधानाध्यापक जी श्री नोटियाल जी, संगीता जी, प्रोफेसर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री श्री थपलियाल जी एंड रतूड़ी जी, और हमारे इस कार्यक्रम के सहयोगी यूसर के साइंटिस्ट श्री अग्याल जी और श्री राजेंद्र सिंह राणा जी और राजदीप जैन जी, और हमारे साथी के श्री सुमित सांगवान जी, श्री उज्जवल जी, तो दोनों हमारे साथी कोलिग्स हैं, तो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, और कैमरा के लिए हुए हमारे मुस्कुराते हुए श्री इमरान जी, जो हर कार्यक्रम में हम लोगों का कवरेज करते हैं, और the super lovely boys and girls of this school, और जैसा कि प्रधानाध्यापक जी आप लोगों को ब्रीफ किया कि हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं, और आप लोगों की तरफ से एक ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स आया कि हम लोग एक पेड़ माँ के नाम पे लगाने के लिए एक प्रतिज्ञा करेंगे, और प्रतिज्ञा ही नहीं करेंगे बल्कि एक पेड़ लगाएंगे भी। तो जैसा कि आप लोगों का एज है तो मैं देख रहा हूँ, तो ऐसी गर्मी जो इस बार हुई है, तो ऐसा कभी आप लोगों ने फील किया है? हमें लगता है कि पहली बार आप लोगों ने फील किया है।
हमारे क्या हो रही है, कमी हो रही है इन कमेंसुरेशन टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। जितना हमारे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं उसके मतलब प्रोपोर्शन में हमारे जितने पेड़ रहने चाहिए उतने पेड़ हैं नहीं। तो ये उद्देश्य तो आप लोगों को क्लियर हो गया है और इसका कारण और परिणाम तो आप लोग समझ ही चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग एक पेड़ जरूर लगाएं। ना लगाएंगे तो जरूर और लगाने के लिए प्रेरित भी करेंगे दूसरे को, क्योंकि जो हम यहाँ पे स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो आपके घर में कितने सदस्य हैं? ऑन एन एवरेज हमें लगता है कि आप लोगों के घर में 5 सदस्य तो होंगे ही एटलीस्ट, ठीक है? तो 5 तो हम यहाँ पे स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो यदि उसको मल्टीप्लाई कर ले 5 से तो हमें लगता है कि 500 पेड़ तो जरूर लग जाएंगे। और बिल्कुल आप लोग जैसे एक समय आया था हरित क्रांति का, तो आप लोगों के प्राध्यापक ने आप लोगों को बताया भी होगा कि हरित क्रांति क्यों लाया गया। हाँ, तो एक और आंदोलन हुआ था, वो क्या हुआ था? चिपको आंदोलन। हाँ, सब लोगों को मालूम है या नहीं है? सब लोगों को मालूम है। हाँ, तो चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि भाई पेड़ कटना नहीं चाहिए और पेड़ से चिपक गए थे। क्यों चिपके थे? क्योंकि उसे अपना समझे थे। हाँ, कि भाई जैसे किसी को तो कोई अपना है, अपना रिलेटिव है अपने, तो यदि उसको कोई मारने के लिए आ जाए तो यदि आप उनके साथ लड़ नहीं सकेंगे तो क्या कर सकेंगे? उसके साथ चिपक जाएंगे। भाई इनको मारो तो भाई पहले हमें ही मारो, ठीक है? और अल्टीमेटली यही होगा भी यदि हम पेड़ को नहीं बचाएंगे, जो कि हम लोग देख भी रहे हैं। और सोच लीजिए कि जब आप हम लोगों के जैसे हो जाएंगे और यही दशा रही, पेड़ नहीं लगे, तो तब क्या हालत होगी? ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को विजुअलाइज कराना चाहूँगा कि आप लोगों ने तो ऐसी गर्मी देखा, तो आपके बच्चे जो आने वाले डिसेंडेंट हैं वो कैसी गर्मी देखेंगे? क्या वो सस्टेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पेड़ तो एक तो लगाना है, दूसरा लगाने के लिए प्रेरित करना है, और तीसरा उसकी जो क्षय हो रहा है उसे भी रोकना है। और पेड़ को अपना समझ करके, जब तक कि आप अपने ये पेड़ को अपना नहीं समझेंगे तब तक ये कर नहीं पाएंगे। तो आप लोग पेड़ को अपना समझिए और यही इस समय की मांग है। जहाँ भी देखिए खाली जगह वहाँ पे पेड़ लगा दीजिए, ठीक है? जहाँ भी देखो खाली जगह लगाओ एक पेड़, ठीक है? चाहे कैसा भी पेड़ हो, और नहीं लगाओ, लगाने के लिए प्रेरित भी करो, और इसकी कटाई के लिए यदि अननेसेसरी हो रही है उसके लिए आवाज भी उठाइए, ठीक है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी लोगों को उन्होंने हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम आप लोगों के सम्मुख एक प्रस्ताव रख सकें, और होप दैट यू विल अंडरस्टैंड माय पॉइंट एंड यू विल डू एंड कमिट अकॉर्डिंगली। थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं यू सर के साइंटिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश नौटियाल जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी यू सर्क के, क्योंकि हमारे बच्चे यू सर्क क्या काम करता है, वैसे तो मैंने बतला दिया उसकी फुल फॉर्म, पर उसके बारे में भी और जो उनका अपना विज़न है उसके बारे में भी आपको जो है अवगत कराने का कष्ट करेंगे डॉक्टर नौटियाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विश्वविद्यालय के ये झालावाला का एक रमणीय विद्यालय है और बहुत अच्छा जो ग्रूमिंग कर रहा है, उसके डायनेमिक प्रधानाचार्य डॉक्टर नौटियाल साहब हमारे बीच अतिथि के रूप में आए हुए JBIT के डायरेक्टर प्रोफेसर चौधरी साहब,
यूसर परिवार से मेरे साथ वैज्ञानिक और हमारे डॉक्टर राजदीप जंग जी हमारे बीच हैं। JBIT परिवार से हमारे कई एक्सपर्ट हमारे बीच हैं। हमारे इस विद्यालय के विद्वान गुरजन बिल एवं प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसे सबने बताया कि उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र निसंदेह आपको जानना आवश्यक है। ये करता क्या है और क्या जो है इसकी भूमिका है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड सरकार का है उसके अंतर्गत एक मिनिस्ट्री आती है, जैसे हमारा ये एजुकेशन मिनिस्ट्री में आता है, उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गुड गवर्नेंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट है। उसके अंतर्गत विभिन्न बॉडियाँ आती हैं, उनमें से एक उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र है, जो कि सचिवालय के नज़दीकी इसी रोड पे इसका ऑफिस है और जो सदैव आप लोगों के लिए ही तत्परता से काम कर रहा है। जो मुख्य तौर पे आपके लिए है, मैं ये बताना चाहूँगा कि यूसर का जो मुख्य भूमिका है वो साइंस एजुकेशन को प्रमोट करना है। केवल स्कूल एजुकेशन तक ही सीमित हमारा नहीं है, बल्कि KG to PG जिसे कहेंगे और रिसर्च तक छोटे से छोटे बच्चों से लेके आम जनमानस से लेके और PhD और जो रिसर्च के फेलो हैं या फिर जो प्रोफेसर हैं वहाँ तक विज्ञान शिक्षा का प्रसार करना, हमारी साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास करना मुख्य उद्देश्य हमारे यूसर का है। उसी के लिए यदि मैं केवल आप लोगों की बात करूं तो यूसर के द्वारा भी 2-3 चीज़ें हमारे छात्रों को विज्ञान को समझने के लिए या किसी भी विषय को समझने के लिए आवश्यक होती है। क्या क्या चीज़ें हैं? या तो आपके पास जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में आप बात करें, है ना, कंटेंट जिसको कहते हैं, जो किताबों में आप पढ़ते हैं। या फिर ये होता है कि आप जो है उस टीचिंग की हम बात करें, या फिर तीसरा ये होता है कि हमारे पास प्रयोगशाला की हम बात करते हैं। इन 3 भूमिकाओं में यूसर अग्रणी काम करता है। ई कंटेंट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो यूसर के द्वारा यदि आप user.in करके आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगी तो आपको पूरा का पूरा आपका ई कंटेंट जो कक्षा 9 से 12 तक का है, सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको मिल जाता है। ठीक बात है। वो जो है सारे साइंस का माने उसमें जो है आपको विज्ञान गणित और 11-12 वाले जो हैं हमारे बच्चे, उनको फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, मैथमेटिक्स का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा, सारा कोर्स आपका उसमें निर्मित है। तो एक तो ये कंटेंट की बात करते हैं। उसके बाद हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजिकल वे से हम छोटे छोटे इक्विपमेंट के द्वारा बच्चों को साइंस एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। उसके लिए स्टेम लैब यूसर द्वारा बनाई जा रही है। इस समय लगभग 56 लैब यूसर के द्वारा स्थापित की गई हैं और इसी वित्तीय वर्ष में लगभग 32 के अराउंड हम जो है एक नई लैब स्थापित करने वाले हैं। इस प्रकार से कोशिश ये है कि हर ब्लॉक में कम से कम एक लैब तो यूसर के द्वारा स्टेम लैब, स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के छोटे छोटे यंत्र मंत्र के द्वारा हमारे बच्चे उसको समझ सकेंगे। ये सारा आप लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए विभिन्न ट्रेनिंग हम करवाते हैं। तो यदि क्योंकि आज की डेट में आप लोगों के पास, सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है, फोन है ना, फेसबुक कौन कौन देखता है? जरा हाथ खड़े करो ईमानदारी से जो जानता है फेसबुक कोई चीज है। कौन कौन जानता है फेसबुक भी है? व्हाट्सएप किस किस को पता है? व्हाट्सएप है, सबको पता है ना। अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। उसका दुरुपयोग करना जो है बुरी बात है। अदरवाइज कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने केवल उसी कंटेंट को पढ़ के आज जो है IAS का एग्जामिनेशन क्रैक किया है। कई ऐसे लोग हैं, बहुत सारे कंटेंट उसमें होते हैं। हर चीज में वही होता है, बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं, बहुत बुरी चीजें भी होती हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। कहते हैं ना, सार सार तय गही रहिए, थोता दे उड़ाए, कि जो आपके मतलब का है उसको ग्रहण कीजिएगा, जो भूसा है, जो आपके काम का नहीं है, उसको फेंक दीजिए। तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किसको सार समझते हैं, क्या आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य पे डिपेंड करेगा कि आप जो है किस विषय को ग्रहण करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बिगड़ने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए सारी चीज़ें हैं, आपको सुधारने के लिए, आप एक जो है मुकाम पे पहुंचाने के लिए भी बहुत सारी कंटेंट उसमें है। तो आप चाहें तो उस कंटेंट का प्रयोग करके बहुत अच्छा एक इंसान, बहुत अच्छा एक जो है सफलता उसमें हासिल कर सकते हैं। उसमें यूसर ने भी अपने कंटेंट डाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप स्मार्टफोन को जानते हैं तो यूट्यूब के द्वारा या फिर जो हमारा वेबसाइट है उसके द्वारा आप कंटेंट को जो है उसको देख सकते हैं। हमारे
जो अध्यापक जन हैं उनके लिए भी बहुत सारी ट्रेनिंग का हम कार्यक्रम रखते हैं। अभी जो है बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके आईसर से लेके आईआईटी से लेके आईएम से लेके और जो है एम्स तक का विभिन्न हम मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं और हम लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं कि हमारे अध्यापक भी इन संस्थाओं में जाके अपना एक्सपोजर करें। हमारे छात्रों के लिए भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की इस प्रकार बहुत सारे कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। ये तो यूसर का एक संक्षिप्त जो विवरण, आप चाहें इतना बताने के बाद आप यूसर की वेबसाइट पे जाके अपने लिए जो आपके काम का है उसको आप देख सकते हैं और उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा आज की जो ये यहाँ पे भूमिका है, हमारे प्रोफेसर चौधरी साहब ने बहुत सारी चीज़ें आपके सम्मुख रखी कि क्यों हम ये यहाँ पे आए हैं और क्या आप करने वाले हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि विभिन्न संस्थाओं के साथ यूसर का MOU जिसे कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ जो है किस प्रकार से हम जो है एक समझौता, लोगों के साथ समझौता ज्ञापन होता है। तो विभिन्न संस्थाओं के साथ जहाँ एम्स और आईसर के साथ हमारा MOU है, वहीं विभिन्न संस्थाएं चाहे वो JBIT हैं, BFIT है या अन्य जो प्राइवेट की संस्थाएं हैं ग्राफिकल, उनके साथ भी हमारा MOU है। लेकिन हमारी एक ही शर्त रहती है, यदि किसी भी संस्था की चाहे वो MC क्यों ना हो, यदि हमारा यूसर का किसी के साथ MOU होता है तो हमारी एक शर्त होती है कि उसके निकटस्थ जो 5 विद्यालय होंगे, उन 5 विद्यालय जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज स्तर के विद्यालय हैं, उनको उस संस्था जिसके साथ हमारा समझौता होगा उनको गोद लेना होगा और आपको वहाँ साइंटिफिक एक्टिविटीज़ करनी होगी। तो यही हमारी शर्त JBIT के साथ भी थी, उन्होंने वो शर्त पूरी की है। शायद आपका विद्यालय उनमें से एक है जिसको कि यूसर और JBIT विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रमों के लिए चयनित करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रकार के विद्यालय में आपका चयन हुआ है। तो निसंदेह JBIT भी उसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हुए आप लोगों के वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए अन्य भूमिका में भी आप लोगों के साथ होगा। इस प्रकार से हमारे 200 विज्ञान चेतना केंद्र है, यहाँ भी विज्ञान चेतना केंद्र है। ये शायद अभी यदि चयनित नहीं है तो अभी इसी वित्तीय वर्ष में ये डॉक्टर राणा जी उसको देखते हैं। एक हमारे यूसर विज्ञान चेतना केंद्र विभिन्न विद्यालयों में स्थापित है, उसमें ये विद्यालय भी अब स्थापित उसमें जो है लिंक हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं और हमारे अध्यापकगण प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा ये कार्यक्रम किए जाते हैं। तो उसके लिए जो भी फंड मुहैया करवाना होगा यूसर उसको प्रदान करेगा। तो यूसर इस प्रकार से जो चेतना केंद्र है उनके मार्फत बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यहाँ पे भी आज जो हम यहाँ पे हरेला कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, वो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। हरेला सप्ताह यूसर को मना रहा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, वो बहुत उम्दे दर्जे की है, बहुत ऊंचे दर्जे की है। आपने देखा होगा चाहे हम नवरात्रि मनाते हैं तो 9 दिन का जो व्रत होता है उससे सबसे पहले दिन हम हरियाली को बोते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट चमोली का जो है नौटी गांव से हूँ। नौटी नंदा राजा सबने सुना है ना, नंदा का कौथिक भी होता है, चाहे वो अल्मोड़ा हो, चाहे वो फिर जो है पहाड़ कहीं सभी हो, हर जगह नंदा देवी और जो है देवियों के नाम से, वो केवल प्रकृति के संरक्षण के नाम से इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाता है। तो उसमें भी बहुत सारे जो है नंदा राजा तो है ही है, उसके अलावा जो नंदा का 8 दिन का और 9 दिन का कौथिक उसको कहते हैं, उसमें होता है। उसमें भी हरियाली कौथिक उसको कहते हैं कि पहले दिन से हरियाली बोई जाती है और उसका जब श्री संवाद होता है 9वें दिन में, उसको प्रसाद रूप में वितरण किया जाता है। वो इसी प्रकार का द्योतक है कि यदि जीवन में हमको जिंदा रहना है, यदि सर्वाइवल है, सर्वाइवल की आवश्यकता है, तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए हरियाली परम आवश्यक है। वो तब की बात है जब जो है लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जानते थे, तब से ये परंपरा चली है। आज विज्ञान विकसित हुआ है तो अब देख रहे हैं कि क्यों हम पीपल के पेड़ को पूजते थे, क्यों हम जो है हरियाली को इतना महत्व देते थे, क्यों हम पानी को शुद्धता के कारण कहते थे कि ये पवित्र है, इसको पूजिए, इसमें जो है जूते लेके नहीं जाना है, गंदा नहीं करना है। उसके पीछे सारा का सारा साइंटिफिक कॉज हुआ करता है। तो आज भी आप देखते हैं कि जहाँ यदि हम जो है इन हरियाली का तिरस्कार करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, तो त्राहिमाम फैल जाएगा। अभी आपने इसका जो है एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में, अभी तो आप छोटे बच्चे हैं, अभी से आपने देखा होगा इस बार कितनी भयंकर गर्मी पड़ी है ना। आपने दिल्ली में देखा होगा कई जो ट्रैफिक लाइट होती है ना, वो पूरी की पूरी पिघल गई थी। तो यदि हम इसी प्रकार से केवल दोहन करना हमको आता रहेगा, हम केवल पेड़ों का कटान करेंगे,
इस प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, तो हम तो क्या माने आगे की पीढ़ी तो छोड़िए, हम इसी पीढ़ी में भी उसके भुक्तभोगी होंगे और उसका तापमान प्रकृति का इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमारा जीवन असंभव और दुरूह हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। 1-2 डिग्री भी सेंटीग्रेड यदि तापमान बढ़ जाता है तो मानव का जो जीवन है वो असंभव हो जाता है। तो उसके लिए परम आवश्यक है, जैसे सारे सब लोगों ने बताया कि चाहे वो जो है एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, चाहे जो है अपने भाई बहनों के नाम लगाओ, चाहे अपने नाम लगाओ, कोई भी यदि आपके यहाँ फंक्शन होता है, आपका जन्मदिन है, एक पौधा जरूर लगाइए और उसका जो है संरक्षण कीजिए, उसको प्यार से। पौधों में भी जैसे बो साहब करे ने जो है ये सिद्ध करके देखा है, जैसे हम में जीवन है ऐसे उनमें भी जीवन है। यदि मैं गाने से प्रसन्न होता हूँ तो भी गाने सुन के पेड़ पौधे भी प्रसन्न होते हैं। तो सारी चीज़ें हमारी जैसी जैसे हम में जीवन है तो उनमें भी जीवन है। उनको उसके जीवन को समझिए, उसके पास बैठिए, उसको जो है संरक्षित कीजिए और जैसे अपने परिवार का सदस्य जैसे होता है ऐसे ही उसको भी पल्लवित और पुष्पित कीजिए, उसको बड़ा होने का मौका दीजिए। निसंदेह ये प्रकृति यदि हरी भरी होगी तो मुझे लगता है कि हम भी हरे भरे होंगे और जीने लायक इस प्रकृति में रहेंगे। तो आज के इस खासतौर पे हरियाली जो हमने हरेला महोत्सव की हम बात कर रहे हैं, जो हम यूसर के सप्ताह भर चला रहा है, और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि वो सप्ताह भर क्या आप साल भर चलाइए इस ड्राइव को, कि ताकि हम जो है प्रकृति का संरक्षण कर सकें, हम जो है पेड़ पौधों का संरक्षण कर सकें। भाई आजकल तो मौसम बरसात का है इसलिए पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन अब गर्मियों में जब बारिश नहीं होगी तो आपने उसको जो है पानी देना है, वो भी हरेला ही में मान लीजिए आपको जिंदगी भर और साल भर आप इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, उन पेड़ पौधों को अपना मित्र बनाएंगे तो वो भी हमें अपना मित्र बनाएंगे, हमें ऑक्सीजन के साथ साथ छांव से लेके और सारी चीज़ें वो हमको प्रदान करेंगे। मैं बहुत सारा वक्त यहाँ पे नहीं लूँगा क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा प्लांटेशन भी करना है। मैं प्रधानाचार्य महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे ये वक्त दिया, और मैं आपसे ये भी अपेक्षा करूँगा कि आप यूसर के साथ जुड़ के सर बहुत सारे कार्यक्रम आगे चलाएंगे। चाहे वो टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करें, टीचर्स ट्रेनिंग बहुत प्रकार की होती है, मैं ये जानता हूँ, कई केवल नाम मात्र के लिए होती है, लेकिन यदि आप कभी सर अपने यहाँ से भी कोई थे टीचर्स हमारे यहाँ से भी पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, अभी जो हमारे पास फीडबैक आता है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने जब उनकी ट्रेनिंग कराई हो, जहाँ भी कराई हो, वो हमेशा ही अपने जीवन में बहुत काम का आता है और वो एक्चुअल का ही उन लोगों को उससे प्रशिक्षण मिलता है। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप अपने टीचर्स को भी प्रोत्साहित कीजिएगा कि यूसर की जो ट्रेनिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करें, हमारे बच्चे भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करें, और जो भी कार्यक्रम यूसर ने आप लोगों के लिए बनाए हैं उसमें जरूर प्रतिभाग करके लाभान्वित हों। इन्हीं शब्दों के साथ GBIT और जो है इस संस्था को, इस विद्यालय के समस्त प्रधानाचार्य जी और अध्यापक महोदयों को मैं आपको जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर नौटियाल। आपने यूसर्क और जो ये हरेला पर्व चल रहा है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो यूसर्क का वैसे तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहे आप कोई भी प्रकार की हो, चाहे आप फिजिक्स की लो, केमिस्ट्री की लो, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन यूसर्क का एक अलग से हट करके काम है। इन्फॉर्मेशन तो देता ही है, साथ साथ एक वैज्ञानिक चेतना को विकसित करता है। चेतना मतलब हमारे अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, अच्छी भी होती हैं और बुरी, कुछ अंधविश्वास की चीजें होती हैं हमारे अंदर, कुछ वैज्ञानिकता भी होती है। तो यूसर्क का काम है जो हमारे अंदर वैज्ञानिकता का कुछ कहीं पुट है उसको विकसित करना, जिससे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो। और जब आदमी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है तो ये दुनिया प्रकार के जो अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, तो इनसे आदमी जो है क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो इसलिए वैज्ञानिक चेतना का विकास होना हर व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है। आज देखो आज कैसी स्थिति आ गई, मतलब समस्या भयंकर हो गई है, तब हम जो है तैयार हो रहे हैं। महाभारत कालीन में पर्यावरण की कोई समस्या नहीं थी, फिर भी वहां लिखा हुआ था 10 पुत्र समोद्रुमा, एक वृक्ष जो है 10 पुत्र के बराबर होता है, यानी 10 पुत्र का महत्व के बराबर एक पेड़ का महत्व था। तो उस समय तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन लिखा उस समय भी गया था क्योंकि उसका एक दृष्टिकोण था, एक भविष्य के प्रति एक चेतना थी, दृष्टिकोण था कि भविष्य कैसे होगा। तो हमें भी अगर अपने भविष्य को संजोए हुए रखना है तो पर्यावरण की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और अपनी वैज्ञानिक चेतना, चाहे वो किसी भी
साइड का व्यक्ति हो, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, लेकिन वैज्ञानिक चेतना हर व्यक्ति की उच्च स्तर की होनी चाहिए ताकि वो भविष्य को देख सके। और अगर देखेगा नहीं तो यही हालत होंगे। इस समय देहरादून में मुझे पहली बार मालूम है कि पहली बार देहरादून में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी, तो मेरी तो तुम्हारे जीवन में पहली बार पड़ी होगी ना। और अगर ऐसे हर साल होता रहा तो वो तो बढ़ेगा ना, तो जब बढ़ेगा तब देखो भविष्य में क्या होगा। तो इस चीज को संभालने के लिए वैज्ञानिक चेतना होनी जरूरी है और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने बहुत जरूरी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अपने साइंटिस्ट यू सर्क के डॉक्टर राणा जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का समापन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करें। के आदरणीय प्रधानाचार्य जी और हमारे JBIT के निदेशक चौधरी सर, यूसर के हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश नोटिया जी और यहाँ पर उपस्थित JBIT के सभी अधिकारीगण, यूसर के सभी कर्मचारीगण और विद्यालय प्रांगण के सभी सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकागण और प्यारे बच्चों, मैं यूसर की तरफ से आप सभी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी के साथ जैसे कि हमारा विभाग, आपको नाम तो पता ही चल गया होगा, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान के, और हमारे विभाग की डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनीता राव, जिनका 2 या 3 दिन पहले ही हमें डायरेक्शन प्राप्त हुआ कि JBIT इंस्टीट्यूट से 5 विद्यालयों की कोई लिस्ट JBIT इंस्टीट्यूट से हमें आई थी, जिसमें एक आपके विद्यालय का भी नाम था। तो उस 5 विद्यालयों में हमने विज्ञान चेतना केंद्र बनाया। हमारे डॉक्टर नोटिया जी ने भी आपको बता दिया कि यूसर किस प्रकार से कार्य करता है, क्या क्या कार्य करता है। तो जो हम लोग विज्ञान चेतना केंद्र जो बनाते हैं उसमें हम बहुत सी टाइप की हम साइंटिफिक एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि क्या है, बच्चों को हम क्या है, यहाँ पर देहरादून या फिर अन्य स्टेटों में स्थित जितने भी रिसर्च जो अनुसंधान संस्थान हैं, अनुसंधान संस्थानों के नाम सुने हैं आपने? यहाँ कितने हैं बता सकते हैं कोई बच्चे? यहाँ कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं देहरादून में? कहीं गए आप? ये बच्चे सब कहीं गए? अगल बगल ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट में गए होंगे। जैसे मैं अनुसंधान इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात। आपने IIP का नाम सुना है ना? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान सुना है बच्चों आपने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम सुना है? देखा है कभी? नहीं देखा आप? तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि देहरादून जिले के अंदर जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर बच्चों की क्या है, एक्सपोजर विजिट कराते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, विभाग अपने खर्चे पर ले जाता है, यूसर इनके आने जाने का खर्चा और सब चीज़ें वहन करते हैं। तो प्रत्येक विद्यालय से 10 या 15 बच्चों को हम ले जाते हैं। पर किन को ले जाते हैं? जो हमारे क्या है, विज्ञान चेतना केंद्र हैं, जो हमसे संबंधित है, जो एसोसिएट्स हैं हमसे, ठीक है। और इसी प्रकार हम बच्चों के बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम भी कराते हैं, साइंटिफिक कार्यक्रम कराते हैं, ताकि बच्चों में क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का निर्माण हो सके, ठीक है बच्चों। और इसी क्रम में सर ने बताया था कि एक स्टेम लैब भी हमारी परियोजना है। आपके इर्द गिर्द विद्यालयों में हमारी स्टेम लैब भी है यहाँ पर। तो हमारी कोशिश रहेगी हम उन स्टेम लैब के विद्यालयों को आप लोगों को विजिट कराएं, ताकि आप भी देख पाएँ कि स्टेम लैब किस प्रकार से होती है, क्या क्या उसमें इक्विपमेंट है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, और कौन कौन से प्रैक्टिकल आप उसमें कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज चूँकि हमारा मोटो तो हरेला का है, इन्वायरमेंट का ही है, तो इस सिलसिले में हम यहाँ हैं। और पेड़ों को तो आपको पता ही हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। आप महत्व समझते भी हैं पेड़ों का? क्या क्या महत्व है हमारा, क्या क्या करते हैं पेड़, हमें क्या क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, ठीक हो गया। और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? फ्रूट्स देते हैं। और पेड़ तो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। पेड़ों के बगैर तो जीवन ही संभव नहीं है बच्चों। पेड़ हमारे जो इन्वायरमेंटल की जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। पेड़ जिन स्थानों पे ज़्यादा होंगे वहाँ क्या होगी, ठंड ज़्यादा पड़ेगी, बारिश ज़्यादा होगी, ग्राउंड वाटर क्या होगा, भूमि का जल क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसे बोलते हैं। आज जो पेड़ों के काटने से या अर्बनाइजेशन से, शहरीकरण होने से जो सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, हमारा ग्राउंड वाटर क्या है, सूख रहा है। सूख वो इसलिए रहा है, एक तो उसका दोहन हो रहा है, और दूसरा क्या है, वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। रिचार्ज क्यों नहीं हो पा रहा है? उनकी जगह तो सड़कें बन रही हैं, पेड़ों की जगह तो मकान बन रहे हैं, है ना। तो ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होगा उसमें, है ना, ठीक है ना। तो ये भी पेड़ एक कार्य करते हैं।
और जो चौड़ी पत्तीदार वाले पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, जो वायुमंडल में जितनी भी जो जल है, जो क्या आर्द्रता की फॉर्म में है, ह्यूमिडिटी की फॉर्म में है, उसको क्या करते हैं, वो ग्राउंड वाटर तक क्या करते हैं, उसको पहुंचाने का कार्य करते हैं, बैलेंस करते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर बुरांस के पेड़ होते हैं, ज़्यादातर पहाड़ों की तरफ गए हैं आप कभी? तो जहाँ बुरांस के पेड़ होंगे वहाँ क्या होगा, पानी के जल स्रोत होंगे, ऊपर ऊपर तक आए रहेंगे। मतलब ना, कहीं भी देख लीजिए, कोई भी झीलें देख लीजिए, कोई भी लेक देख लीजिए, जहाँ जहाँ जल स्रोत है वहाँ पर आपको क्या है, पेड़ ही उसके आसपास दिखाई देंगे। ठीक है ना? तो पेड़ों का महत्वपूर्ण कार्य भी यही है, और पेड़ों के बगैर क्या है, हमारा जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। काय का संकल्प लेना है कि आप अपने जीवन में जो भी महत्वपूर्ण कार्य होगा, धार्मिक कार्य होगा, उसमें क्या है, पेड़ लगाएंगे भी और उसको क्या करेंगे, बचाएंगे भी, उसे संरक्षित भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आप सभी को, विद्यालय परिवार को और हमारे जितनी भी सभी संस्थाएं हैं, उन सबको यूसर की तरफ से हरेला की मैं शुभकामनाएं देता हूं। और थोड़ा सा हमने प्रधानाचार्य जी के ऐसे अनुरोध करके यूसर की तरफ से एक आपके लिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था की है, तो उसके लिए भी मैं आपको वो करता हूँ। और बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।